प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। बुधवार, पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 से 40 तक। ईसा ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने प्रारंभिक कलीसिया पर हुए अत्याचार के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। प्रारंभिक कलीसिया यरूशलेम और आसपास में ही सीमित थी, और वे विश्वासियों का समुदाय बड़े भक्ति के साथ प्रार्थना किया करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हमने पढ़ा है कि स्तेफनुस की हत्या हुई। पत्थरों से उनको मार डाला गया था। उसके बाद यहूदियों में यीशु के शिष्यों को मार डालने और उन पर अत्याचार करने का भूत सवार हुआ।
और उन अत्याचारियों में सबसे पहला नाम था साउल का, यानी पौल का। वचन में हम पढ़ेंगे कि जिस समय स्तेफनुस पर पथराव हो रहा था, उस समय स्तेफनुस के वस्त्र पौल के कदमों पर रखे हुए थे। और आज के पाठ में आपने सुना, साउल इस हत्या का समर्थन करता था। साउल स्तेफनुस की हत्या का समर्थन करता था, यानी साउल ने उसे सही माना, क्योंकि साउल एक कट्टर यहूदी था, यहूदी धर्म के नियमों का पक्का ज्ञानी था। और साउल का विचार यह था कि यीशु मसीह के शिष्य यहूदी धर्म के शत्रु हैं और यहूदी धर्म के नियमों को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए साउल कलीसिया पर अत्याचार करता था। वचन में आपने सुना, साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वो घर घर घुस जाया करता था और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। पौल इतने खूंखार अत्याचारी बना, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। जो शिष्य यरूशलेम में रहते थे वे अत्याचार के कारण बिखर गए, तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने सुरक्षित स्थान ढूंढा और सुसमाचार का प्रचार करना बंद किया? वचन में आपने सुना कि वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। प्रकाश को कोई भी छिपा नहीं सकता है, जीवन को कोई भी छिपा नहीं सकता है। एक बीज जिसके अंदर जीवन रहता है, जहां कर्म भी फेंका जाता है उसके अंदर से जीवन अंकुरित होता है। उसी तरह शिष्यों को कोई चुप नहीं कर पाया। वे जहां कहीं भी जाते थे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। और आज के पाठ में एक उदाहरण दिया गया है, फिलिप का उदाहरण। वचन में लिखा हुआ है, फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता रहा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सबके सब द्वारा दिखाए गए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अब्दूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। फिलिप के सुसमाचार के प्रचार के बारे में छोटा सा वर्णन है। फिलिप सुसमाचार का प्रचार करने लगा और लोगों ने सुसमाचार पर ध्यान दिया। नतीजा क्या हुआ? लंगड़े चलने लगे, अब्दूतग्रस्त स्वतंत्र हो गए, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए और इसीलिए उस नगर में आनंद छा गया। हम ईमानदारी से देखेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में आनंद की कमी है, ग्लानि छा गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। और जिस समय हम विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, हम अनायास ही आनंदित हो जाएंगे। फिलिप उस नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, समारिया में, और सुसमाचार को ग्रहण करने के कारण लोगों में बंधनों से मुक्ति हुई, रोगों से मुक्ति हुई और आनंद आया। जहां कहीं भी, जब कभी भी लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करते हुए उस पर विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, वहाँ पर बंधनों से मुक्ति होती है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी होती है, वहाँ पर आनंद छा जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे आनंद को परिपूर्ण करने वाला सुसमाचार है, हमारे दुख को मिटाने वाला सुसमाचार है। आज हम संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, जो यीशु का विरोध करते हैं, कि वे सुसमाचार को सुने और सुसमाचार में लिप्त उस आज़ादी को ग्रहण करें और अपने में आनंद का अनुभव करें। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। अब निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 और अन्यत्र भी पढ़ेंगे। जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर
कनान देश की ओर जा रही थी। वो बहुत बड़ी संख्या की जनता, उनके पास जो खाने की सामग्रियां थी, खाने की चीज़ें समाप्त हो गई। तो मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया और लोगों ने उसे पकाकर खाया और अपनी भूख को मिटाया। इसी तर्ज पर प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु इस संसार में रोटी के रूप में आया। हम रोटी के साथ क्या करते हैं? हम रोटी को चीरते हैं, फाड़ते हैं, खाते हैं, चबाते हैं और उसको पचाकर अपना जीवन बनाते हैं। प्रभु यीशु इसी तरह हमारे लिए संसार में आए। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को पूरी तरह से अपनाएं और जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। यीशु के पास जो जाता है उसकी भूख मिट जाती है। जो यीशु के सानिध्य में जाता है उसकी भूख मिट जाती है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जीवन उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। कलीसिया के इतिहास में हमें कई ऐसे संतों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो बहुत कम शारीरिक भोजन करते थे, लेकिन प्रभु के सानिध्य में रहते थे, प्रार्थना में रत थे और प्रभु के सानिध्य के द्वारा उनको जीवन प्राप्त होता था, ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी। आगे प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु में विश्वास के द्वारा हमारी प्यास बुझी जाती है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी प्यास है, अलग अलग प्रकार की प्यास, प्रेम की प्यास, सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की प्यास, पद अधिकार प्राप्त करने की प्यास, वासना की प्यास, अलग अलग प्रकार की प्यास से हम लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है उसकी प्यास बुझ जाती है। यानी प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसकी भूख मिट जाती है और जो मुझ में विश्वास करता है उसकी प्यास बुझ जाती है। यानी यीशु मसीह की करीबी, यीशु मसीह पर विश्वास हमारी भूख और प्यास को मिटा देता है, हमें संतृप्त करता है, हमें संतुष्ट करता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे। यीशु को जानने, पहचानने, यीशु को ग्रहण करने का वरदान सबको प्राप्त नहीं है। कई लोग कभी कभी दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को डांटते हैं कि आप यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करते। यीशु पर विश्वास एक वरदान है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे। ईश्वर की प्रेरणा के बिना कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता, यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये एक ऐसा सत्य है जो हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि जितने भी लोग यीशु के पास आए उन सबको यीशु ने स्वीकार किया। यीशु के पास दुखी आए, पीड़ित आए, यीशु के पास रोगी आए, अंधे आए, लंगड़े आए, लूले आए, यीशु के पास यहाँ तक कि समाज के द्वारा तिरस्कृत कोढ़ी आए, पापी आए, वेश्याएं आईं। यीशु ने किसी को तिरस्कार नहीं किया। यीशु का हृदय सबके लिए खुला था। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यीशु का हृदय सबके लिए खुला था। जितने भी लोग यीशु के पास गए उन सब ने यीशु के द्वारा ईश्वर की कृपाएं प्राप्त की। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार में पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। और पिता की इच्छा क्या है? पिता की, जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है
मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सक्षम हों। अनंत जीवन के लिए हमारे जीवन में जो जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाकर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाना ही यीशु मसीह के संसार में आने का मकसद था। हमें पाप और उसके द्वारा जो सर्वनाश हमारा होता है, उस पाप और सर्वनाश से बचाने के लिए और ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बनकर जीवन जीने के लिए यीशु ने सिखाया और उसके लिए यीशु ने अपने आप को अर्पित किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि इन वचनों के द्वारा तू उनसे बोल रहा है, उनके जीवन में अपने जीवन को प्रवेश करा रहा है। इस समय प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी लोगों को तेरे सुसमाचार पर विश्वास करने की कृपा दे, तेरे सुसमाचार को ग्रहण करने की कृपा दे, तेरे द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।